बस बस ये दरवाजे के पास खड़ी कर दो। अच्छा, यहीं दरवाजे के पास? सही किया बता दिया तुमने, वरना मैं तो इसे तुम्हारे घर के अंदर कमरे के बाहर ले जाने वाला था। अर्जुन, जूते निकालने होंगे, मंदिर है ना। हाइट। I'm sure जब मैं सुबह घर से निकला था तब ये सींग नहीं थे। अभी रास्ते में आते हुए उग गए होंगे तो मालूम नहीं। सिंह? अब आप लोग देख ही मुझे ऐसे रहे हैं जैसे कि मेरे सर पे सींग उगे हों। वो पापा, ये ना मेरे ऑफिस में ही काम करता है। वो हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना था, इसलिए वो यहाँ आया है। अर्जेंट है वो प्रोजेक्ट थोड़ा। देव सर ने कहा था कि ऑफिस में बैठकर देर तक काम करने से तो बेटर है कि हम घर आकर काम करें। ओह, देव साहब ने कहा था? हाँ पापा। देव साहब ने? मैं चाय नाश्ता देखती हूँ। नहीं नहीं, चाय नाश्ता तो होता रहेगा आंटी, आप ना पहले डिनर रेडी कर लो। वो क्या है ना कि काम में थोड़ी सी देर लग सकती है और मुझसे भूखा नहीं रहा जाता ज्यादा देर। हाउस यार, व्हाट अ हाउस। आई मस्ट से यार विधि, व्हाट अ लवली हाउस। आई मीन लुक एट दिस मंदिर, देखो जरा कितना अमेजिंग मंदिर है ये। सच में बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है आप लोगों ने ये सब। बहुत ही वो क्या बोलते हैं उसे, रस्टिक सी फीलिंग है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है। अंकल इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए, इधर आइए, यहाँ पर इसके सामने खड़े हो जाइए। क्या सही मेमोरी है ये। 1 सेकेंड, हाँ बहुत सही लग रहे हैं। स्माइल अंकल, स्माइल। हाँ क्या मेमोरी बनेगी ये मेरी। मैं भी आता हूँ आपके साथ पिक्चर में। स्माइल। क्या बात है अंकल, जब पोस्ट जाएगी ना ये, देखना कितने लाइक्स आएंगे। अंकल मैं ना आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेता हूँ। हाँ, आप उसमें ना ये देवी मंदिर के बारे में बताइए, पूरी हिस्ट्री बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। वो क्या है ना, इंदौर में बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन बाहर बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और इतनी खूबसूरत जगह के बारे में तो पूरे एमपी को पता लगना चाहिए, नहीं? एक बार अंकल, एक लगना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। माता का प्रचार होगा तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए। 1 मिनट अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? हम यहाँ काम कर रहे हैं, तुम भूल गए क्या? ये बाद में भी तो कर सकते हैं। कम ऑन यार, काम वाम होता रहेगा, लेकिन ये सब भी बहुत जरूरी है। ये एक्टिविटीज होती है ना, तो उससे क्रिएटिव जूसेस बेटर फ्लो होते हैं, दिमाग खुला होता है और खुलता है, साथ में अच्छे आइडियाज भी तो आते हैं। क्यों अंकल? हद है, जो मन में आए वो करते हो और नाम लेते हो दिमाग खुलने का कि आइडिया अच्छे आएंगे। विधि के पापा अंदर आइए जरा। अरे ऐसे कैसे घर में ले आई? जो दुख था पहले ही कम। क्या हुआ माँ? क्या हो गया? क्या है ये? क्यों लेकर आई उसे घर? माँ कहा तो वो काम है ऑफिस का, इसके लिए। अरे ऑफिस का काम है तो घर में क्यों? और कह रहा था कि रात तक रुकेगा। लाट सब कहीं का। अरे खाना तो ऐसे मांग रहा था जैसे उसके पापा का खेत हो आंगन में। माँ वो जरूरी काम था इसलिए लाना पड़ा, तो थोड़ी देर तो होगी। अरे ऐसे कैसे? जवान लड़का घर में इतनी देर रात तक। और तुम्हारा स्कूल है या ऑफिस जहाँ होमवर्क देते हैं? अब कहाँ बैठेंगे ये दोनों? माँ हम यही कमरे में बैठ जाएंगे। नहीं, कमरे में नहीं। तुम लोग आंगन में बैठो, माता के सामने। पर इतनी देर तक कौन जागेगा? मैं जागी हूँ ना। अरे तेरी बात नहीं कर रहे, मैं हमारी बात कर रही हूँ। लेकिन आप दोनों को क्यों जागना है? चुप कर जा, तुम बहस मत कर। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, तो तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है अभी।
और विधि, हाँ। विधि सुन, उसे यहाँ ज्यादा देर तक टिकाना मत, जल्दी रफा दफा कर देना। अनजान लड़का है, ऐसे कैसे घर में, और उससे ना थोड़ा दूर बैठना, ठीक है? और पानी वानी मांगे ना तो उसे सीधा रसोई का रास्ता दिखा देना। माँ 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 माँ, आप परेशान क्यों हो रहे हो? अपनी विधु पे भरोसा है ना आपको? और माँ, वो बुरा लड़का होता तो मैं खुद ही उसे घर नहीं लाती, है ना? वो ना माँ थोड़े अलग घर से है, थोड़ा ज्यादा ही बकबकिया है, लेकिन ना इंसान अच्छा है। उसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है माँ? जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पे। अच्छा वैसे आप खाने में क्या बना रही है? जाती हूँ जाती हूँ। अंकल जो भी मन में ना वो बोलिए, मिला अपनी माता के बारे में, मंदिर के बारे में, अपने बारे में बिंदास बोलिए। ये एक बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन। इस मंदिर में लोगों की जोड़ी बनती है माता के दर्शन करने के बाद। किसी की शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई परेशानी है तो माता के सामने सर झुकाने से या फिर चूड़ियाँ चढ़ा देने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और परेशानी दूर हो जाती है। कूल। एक मिनट पापा, एक मिनट। अब ना मिला अपनी माता थोड़ी देर आराम करना चाहती है और वो मन में कह रही है कि तुम यहाँ काम करने आए हो ना, तो तब तक तुम वो कर लो, ठीक है? ओके माँ, बाय बाय। काम कर लो। और क्या हो सकता है? लव, यूथ, म्यूजिक। अरे काम कर रहे हैं दोनों। क्या? ओ प्लीज, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं तो बस वहां पे। अच्छा ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पता चलता है कि आपके आसपास कोई जगह है जहां छोटे बच्चों को मिसट्रीट किया जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है, वो भी इनह्यूमन कंडीशंस में, तो आप क्या करेंगे? जाके मदद करेंगे ना उनकी? मैंने भी वही किया, सिंपल। सर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, वो जो लड़की आपके साथ में थी वो कौन थी? क्या वो आपकी कुछ? वो हमारे ऑफिस में काम करती है। ओ, बट सर हर यंग हीरो की एक हीरोइन तो होती है, तो आपकी कौन है? जैसा मैंने पहले कहा, ना मैं हीरो और ना ही उतना यंग। थैंक यू सो मच सर। विधि, हाँ। विधि बेटा ये ले, वो पीली ने एक रिश्ता बताया है तेरे लिए। शाम को लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने, तो ये नए वाले कपड़े ही पहनना उनके सामने। कौन जाने किस घर डोली से उतरना लिखा है तेरी किस्मत में। और वैसे भी अब तेरी उम्र हो गई है शादी की, इसीलिए अब अपने चेहरे से ये रोने वाले भाव हटा और जरा मुस्कुरा दे और मिलापनी मैया के सामने हाथ जोड़कर बोलना कि जो लड़का तुझे देखने आ रहा है वो तेरे लिए एकदम फिटोफाट हो। विधि, अपनी आंखें बंद करो और फिर देखो कि किसका चेहरा नजर आता है। क्यों? अरे करो तो कुछ सोचने में हेल्प होगी। प्लीज एक बार करो ना।
अब बताओ, किसका चेहरा नजर आ रहा है? क्या बात है जो दिमाग में घूम रही है? प्यार से रिलेटेड? हाँ, जवान होना क्या होता है? देखो, बचपन रोता है और बुढ़ापा कुछ ना कुछ मांगता है, लेकिन आप तो कभी नहीं रोते और कभी कुछ भी नहीं मांगते। तो आप भी जवानी हुए ना। और सबसे बड़ी बात, प्यार करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है ना? अर्जुन, तुम देव सर जैसे क्यों दिख रहे हो मुझे? मिस विधि, तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, मैं ठीक हूँ सर। सर वो एक्चुअली मैंने जब आंखें बंद की थी तब यहाँ अर्जुन खड़ा था, और जब आंखें खोली तो आप खड़े हो। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि अर्जुन आप कैसे हो। मिस विधि, नहीं। आधार कार्ड दिखाऊं? नहीं, समझ आ गया सर, आप ही हो। ठीक है ना फिर? काम कर लीजिए फिर। कर लो फिर, कर लो, आप भी कर लो। ऐसा मजाक कोई करता है? अच्छा वैसे जोक्स अपार्ट, जो कल तुम्हारे घर पे हमने सेशन किया था ना, दैट वाज अमेजिंग। एंड आई थिंक हमें ना फिर से एक और सेशन तुम्हारे घर पे करना चाहिए। उससे हमारी प्रेजेंटेशन भी जल्दी खत्म हो जाएगी और मुझे लगता है बहुत ही किलर होगी। नहीं, यू नो व्हाई? बिकॉज तुम्हारे घर की ना वाइब्स ही बहुत अमेजिंग है विधि। थैंक यू, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। क्यों? वो एक्चुअली अर्जुन, आज ना मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, सो तुम नहीं आ सकते। लड़के वाले देखने? आई डिडंट गेट इट। ओए होए विधि, तभी न्यू ड्रेस एंड ऑल। हाँ, मन में शादी का लड्डू फूटिंग है ना? शादी? रियली? दैट इज सो इंटरेस्टिंग यार, दैट इज सो इंटरेस्टिंग। मैंने आज तक विधि सिर्फ सुना है शादी के बारे में, कभी देखी नहीं। आई एम डेफिनेटली कमिंग टू योर प्लेस। मैं पक्का आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे देखने के लिए। नहीं अर्जुन, तुम मेरे घर नहीं आ सकते। ये बहुत ही पर्सनल चीज होती है। मेरे पापा को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि मतलब मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तुम वो देखने घर आ जाओ। ऐसे नहीं हो सकता। प्लीज यार विधि, प्लीज, आई प्रॉमिस, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एकदम कोने में चुपचाप बैठा रहूंगा जिप करके। नहीं अर्जुन, मैंने कहा ना तुम नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते बस। लेकिन वो प्रेजेंटेशन, वो भी तो खत्म करनी है हमें। अब देखो, उसके लिए तुम मना मत करना। यू ऑलरेडी नो वी आर रनिंग बिहाइंड। हाँ मतलब ये तो सही कहा तुमने, काम भी तो जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तुम आ सकते हो। परफेक्ट। लेकिन मेरी एक शर्त है। एनीथिंग। जब तक वो लड़के वाले घर पर होंगे ना, तब तक तुम्हें छत पर रहना होगा। आई प्रॉमिस। तुम आंगन में नहीं आओगे। बिल्कुल नहीं। ठीक है। ओ, मुझे देव सर से ये
फाइल पे सिग्नेचर्स लेने, मैं आती हूँ। ओके। Cool. अरे वाह, नाइस नाइस ड्रेस। क्या ओकेजन है? बर्थडे? नहीं सर, मेरा बर्थडे तो अगले महीने की 4 तारीख को है, और वो तो मैं आपको पहले से बता दूंगी क्योंकि उस दिन छुट्टी लेनी होगी ना सर। वो माँ ना घर पे बहुत कुछ बनाती है और पापा बड़े प्यार से प्यार। जिसे तुम प्यार समझ रही हो ना, वो प्यार नहीं है, उसे इन्फैचुएशन कहते हैं। सर ये इन्फैचुएशन क्या होता है? मतलब मैं वैसे नहीं पूछ रही हूँ, वो प्रोजेक्ट के लिए। इन्फैचुएशन होता है, अट्रैक्शन होती है जो 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के इंसान को हो सकती है, किसी के साथ भी। कहीं तुम्हें देव सर से प्यार तो नहीं हो गया? पहले प्यार हुआ हो या नहीं, लेकिन अब हो गया है देव से। और प्यार और शादी? प्यार और शादी समझ लो, जो दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, उनके रिलेशन की पहली सीढ़ी होती है इन्फैचुएशन, दूसरी सीढ़ी होती है प्यार, तीसरी सीढ़ी होती है शादी। कुछ लोग तो पहली सीढ़ी में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग प्यार की सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। जो खुशकिस्मत कपल्स होते हैं वो तीसरी सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, शादी वाली। धीरे धीरे समय के साथ हम एक दूसरे की परवाह करने लगे, समझने लगे एक दूसरे को, एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। बस ऐसे ही धीरे धीरे तार जुड़ते चले गए। ऐसे ये बातों और डिस्कशन से समझ नहीं आता, ये एक ऐसा एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके लिए दिमाग नहीं, दिल को खोलना पड़ता है, तब पता चलता है कि हम खड़े कहां। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्लान करके की जाए। जैसे अब हम इन्फैचुएशन करेंगे, फिर प्यार करेंगे, फिर शादी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। एक ऐसी चीज है जो जिसमें इंसान अपने आप बस बहता जाता है, जहां पहुंचना होता है उसको पहुंच जाता है। समझी? हाँ सर। Excuse me. हाँ, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? ऑफिस किस लिए आते हो? टाइम पास करने के लिए? अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, ये ऑफिस है। दिस इज रिडिकुलस। अगली विधि, अगला ना 13 ही नंबर लगेगा वरना। This will not be tolerated. ये मिस विधि कहां गई? और वो मुझसे क्या पूछ रही थी? और मैं उससे क्या बता रहा था? विधि, कम से कम आज तो जल्दी आ जाती। अच्छा जा, जाके तैयार हो जा जल्दी से। माँ मैं तैयारी तो, ये नए वाले कपड़े पहने हैं मैंने। अच्छा जा, जाके मुंह हाथ धो ले और थोड़ा सा मेकअप। कोई जरूरत नहीं है, ये जैसी है वैसी रहेगी। हेलो, कोई है? लगता है वो लोग आ गए। चलो चलते हैं। अंकल! बेटा आज सुनो, इधर इधर देखो, क्या है, तुम आज रात को यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। अरे अंकल, टेंशन क्यों लेते हो? बताया ना मुझे विधि ने, आज उससे मिलने उसका फ्यूचर हस्बैंड आ रहा है ना। न, 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 मिलने नहीं,
देखने आ रहे हैं, और मतलब अभी ऐसी कोई बात पक्की नहीं हुई है, तो ये वाली बात मत बोलो, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अंकल बात पक्की नहीं हुई है तो हो जाएगी। आपके साथ तो मिलापनी माता भी है, उनका भी तो मैजिक काम करेगा ना। टेंशन नॉट। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो बेटा। मैं डोंट वरी अंकल, मैं अंदर बैठ के चुपचाप काम करूंगा, जैसे ही विधि फ्री होगी वो मुझे ज्वाइन कर लेगी। सिंपल। और हरिप्रसाद जी, आपके यहाँ कोई मेहमान आया है, वो आपका पता पूछ रहे थे, मैं उन्हें साथ में लेकर आया हूँ। अच्छा, वो वही लोग होंगे। चलिए तो फिर उनका स्वागत करते हैं। बेटा आप आइए आइए। हाँ मैं देख लेता हूँ क्या खाने का रखा है। ए,